Hello everyone, welcome back to my channel AGKM. Hope you all are doing well. Today we will learn very important concept that is stereo mutation. This concept is very important. आप अगर पीएचडी इंटरव्यू देने जाते हो या फिर आप मास्टर्स के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछता है बट आपको प्रोडक्ट बना के दिया जाता है, पूछता है कि आप कन्वर्जन कैसे कीजिएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा, अभी जेई के लिए भी ये क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा वीडियो। तो स्टीरियो म्यूटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप पढ़े होंगे सिस और ट्रांस, तो यही होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर डेफिनेशन पता नहीं होगी तो आप लोग आगे प्रोसेस इसका नहीं कर पाइएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में वो मैं बता रहा हूं। सपोज आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट बना के दे दिया जाएगा। सपोज कीजिए आपको ये वाला प्रोडक्ट वो बना के देंगे और आपसे पूछा जाएगा, ये सिस है, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको ट्रांस में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, ये ट्रांस हो गया। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि फिक्स है और आपको ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, अचानक से हमारे माइंड में वहां पे नहीं आता है, हम नहीं बता पाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बता पाते हैं तो फिर बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहले, और मैं एक और बताना चाहता हूं, जेई के लिए क्वेश्चन फ्रेम होता है कि दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल। ये कैन बी पॉसिबल in presence of तो पहला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड हीट, थर्ड यूवी लाइट और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा कि दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हीट, यूवी, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी जैम में भी आ सकता है, आईटी जेई में भी आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ऐसा क्वेश्चन। तो ये रिएक्शन देखिए पॉसिबल है, आप इंटरव्यूअर को बोलेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दोनों का प्रोसीजर सेम है। आप लोगों को एक बताऊंगा, फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग उसके थ्रू स्ट्रॉन्ग एसिड को समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्री रेडिकल स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फ्री रेडिकल, अच्छे से देखिएगा। तो सपोज कीजिए कोई भी रेडिकल इनिशिएटर आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे आपको आर डॉट से बता रहा हूं। सपोज कीजिए आप अगर आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन टूट के आई डॉट में बनता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं आर डॉट लेके चल रहा हूं, ऐसे जनरल थायोस भी ले सकते हैं, कुछ भी रेडिकल इनिशिएटर आप लोग ले सकते हैं। आर डॉट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन कराइए। आर डॉट मतलब रेडिकल के इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो ये क्या इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से सिंगल हाफ एरो से दिखाते हैं जब भी रेडिकल का मैकेनिज्म होता है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड के चलते रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए आप दो बॉल है और दोनों बॉल को इस तरीके से दो बॉन्ड से अगर रोटेट कीजिएगा तो वहां पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो इजीली रोटेट हो पाता है। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक डॉट रेडिकल यहाँ, एक डॉट रेडिकल यहाँ, आर एच, और ये वाला जो रेडिकल है ये यहाँ पे आके लग जाएगा आर, और ये एच यहाँ पे। ठीक है, ये एच और ये आर। अब क्या हो रहा है देखिए, अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, मतलब इन्वर्जन हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल है, रोटेशन हो सकता है। तो ये रोटेट होके ऐसा भी तो बन सकता है, एच आर, रोटेट होके एच ऊपर और आर नीचे, इस तरीके से हो गया। अब हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे रोटेशन हम लोग करा दिए हैं। अब यहाँ पे रेडिकल है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो आर डॉट है ये निकल जाएगा वापस, ये जब निकलेगा तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
R और H, इसको RAD से दिखाइए क्योंकि यहाँ पर भी R है, RAD से दिखाइए रेडिकल को। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सिस प्रोडक्ट था ट्रांस में कन्वर्ट हो गया है, सिस प्रोडक्ट था ट्रांस में कन्वर्ट हो गया है। एक ही प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, R इधर उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांस है ये भी ट्रांस है। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सिस टू ट्रांस। ठीक है, कोई तरह का डाउट नहीं होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो क्या होता है, वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। ठीक, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रोटेशन होके फिर इस तरीके का कुछ होगा और फिर वहां पे H लीव कर जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, वो भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। वहां पे कार्बोकेटायन बनता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वहां पे हमें सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको डबल एरो से दिखाया जाता है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, सिस टू ट्रांस कन्वर्जन होते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैन बी पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में होता है, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रोटेशन होगा, ट्रांस में कन्वर्ट होगा। इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बिल्कुल इन प्रेजेंस ऑफ हीट होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में और रेडिकल्स के प्रेजेंस में ये पॉसिबल है। तो रेडिकल कब कब जनरेट होता है, रेडिकल तो हीट के प्रेजेंस में भी जनरेट होता है, रेडिकल तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में भी जनरेट होता है। तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। तो इस तरीके का है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। ये सब बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स है, लोग इतना स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बट कोई अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी प्रोफेसर होता है तो वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप अपना टॉपिक बोलेंगे तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।